नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने पुष्प अर्पित कर किया याद। सचिवालय पहुंचे पोस्ट कोड 980 बेरोजगार ड्राइंग मास्टर, जल्द परिणाम निकलने की सरकार से लगाई गुहार। राजधानी शिमला के मेयर ने स्पेन के बार्सिलोना शहर में हुए स्मार्ट सिटी मिशन के वर्ल्ड सम्मेलन कार्यक्रम में की शिरकत, करोड़ों रुपए की रिपोर्ट पेश की। सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा पर साधा निशाना, हिमाचल को देश भर में बदनाम करने का लगाया आरोप। संजौली मस्जिद मामले में अब अगले सोमवार को सुनवाई। हिमाचल हाईकोर्ट के द्वारा 6 सीपीएस को पदों से हटाने के फैसले पर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश व सरकार द्वारा विधानसभा के 2006 के एक्ट के मुताबिक ही प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति की गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। लेकिन जयराम ठाकुर अब सरकार को बार बार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कानूनी पहलू पर चर्चा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प पर भी सरकार विचार करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब जाने की सुप्रीम सरकार सोच रही है, जिस पर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने प्रतिक्रिया भी दी है। आज उसको माननीय हाई कोर्ट ने जो है अवैध करार दिया है और उसको क्वैश किया है। तो ये ठीक है कि जो फैसला आया उसको हम मानना स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उसका पालन करेगी सरकार। लेकिन अगली ऑप्शन, लीगल ऑप्शंस हमारे पास क्या है, उसको लेके जो है इसका पूरा अध्ययन करके सरकार इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी एसएलपी दायर कर सकती है। देखिए, हमें तो वो देखना है जो माननीय हाई कोर्ट का आज आदेश हुए है, जो फैसला आया है। जयराम जी इसको किस नज़रिए से देखते हैं, और उनको ये भी समझना चाहिए कि ये भाजपा के टाइम में भी सीपीएस रहे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है वो पहले भी था। हमने जिस प्रोविज़न के तहत इनको बनाया था, आप ये समझें कि असम का अपना एक्ट था, हमारा हिमाचल प्रदेश का अपना एक्ट था, उसके प्रोविज़न के तहत जो है सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति की थी, और उसी संदर्भ में जो ये फैसला आया है, और फैसले को साफ तौर पे ये कहा। पिछले 2 सालों से बेरोजगार कला अध्यापक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो वहीं वीरवार को प्रदेश भर से पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी आज सचिवालय पहुंचे और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनका रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि पिछले 2 सालों से वे अपने रिजल्ट को घोषित करवाने के लिए लगातार शिमला आकर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री एवं अधिकारियों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम नहीं निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी आ रही है। जो है ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। हमें सीएम सर ने आश्वासन दिया है कि आपका पेपर जो है हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और हम आपके लिए जो है मैं आपका पोस्ट कोड फुल कैबिनेट में ले जाके इसको जो है आपका रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो हमें सीएम सर पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, इसीलिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि 16 तारीख को जो कैबिनेट है उसमें सीएम साहब जो है हमारे पोस्ट कोड को भी। स्मार्ट सिटी मिशन के वर्ल्ड सम्मेलन से वापस लौटे नगर निगम शिमला के मेयर ने स्पेन के बार्सिलोना शहर में हुए स्मार्ट सिटी मिशन के वर्ल्ड सम्मेलन कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के नए कार्यों की रिपोर्ट पेश की। कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान और शहरी विधायक हरीश चनार्था ने ये रिपोर्ट पेश की। आपको बता दें कि शिमला शहर में हो रहे करोड़ों रुपए के नए कार्यों की रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई है। आगे वे कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। जी हाँ, देखिए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भारत का जो हमारा इंडिया पवेलियन के नाम से वहाँ पर हमारे जो सेंटर था वहाँ खुला था। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसकी विभिन्न देश आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग ये विज़िट थी। इसमें एक्सपोजर विज़िट इसको कहेंगे कि आपने इस फील्ड में क्या क्या किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो राज्य में हो रहे चुनाव में भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की गारंटी को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है और हिमाचल को देश भर में वोट ऐंठने के लिए बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। राजेश धर्माणी आगे कहते हैं कि हिमाचल भाजपा के नेता जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाकर हिमाचल को बदनाम करने की बातें कर रहे हैं। प्रदेश के भाजपा नेता जितना हिमाचल को बदनाम करने के लिए जहां चुनाव हो रहे उन राज्यों में जाके दुष्प्रचार कर रहे हैं, और
वही दुष्प्रचार जो है अपने केंद्रीय नेताओं के माध्यम से हिमाचल को बदनाम के लिए कर रहे हैं। इससे अगर 10वां हिस्सा भी इन्होंने इस बात के लिए प्रयत्न किए होते कि जो हिमाचल के क्लेम्स भारत सरकार के पास पेंडिंग हैं, चाहे वो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के आधार पर हमने 9200 करोड़ रुपए के क्लेम फाइल किए उसकी बात है, चाहे हमारा जो एनपीएस में 9000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा है उसको वापस लेने की बात हो। नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। जिला अदालत ने स्थानीय लोगों की उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है जिसमें मामले में पार्टी बनाने की अपील की गई थी। मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होनी है जिसमें जिला अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष की मुख्य याचिका को सुना जाएगा। आपको बता दें, राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के मामले में अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। हम पहले भी कह रहे हैं उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसमें फैसला इधर आए या उधर आए। और हम जो कोर्ट को बताना चाहते थे वो हमने 25 पेज के आर्गूमेंट हमने सबमिट कर दिए हैं। आज जो हमने आर्गूमेंट सबमिट किए थे कोर्ट में, आज उसी के ऊपर कोर्ट ने कहा है कि आप जो इस कोर्ट में जो नीचे जो केस है वो सिर्फ इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है और इंटरलिक्वेटरी ऑर्डर है। तो इंटरलिक्वेटरी ऑर्डर की अपील 253 में नहीं हो सकती है, 254 में ही प्रोविजन है कि उसकी अपील। और आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।